श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, इस बार 30 सालों के बाद 2 सितंबर के दिन भाद्रपद अमावस्या तिथि पर सोमवती अमावस्या और सर्वार्थ सिद्धि योग एक साथ पढ़ रहे हैं, तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। एक ओर जहाँ पवित्र नदी स्नान से अनंत गुना पुण्य मिलेगा, वहीं शनि पूजन से साढ़े साती और शनि दोषों का प्रकोप शांत होगा। अन्य बिगड़े काम बनने के योग बन रहे है। एक ही दिन ऐसे 3 बड़े व्रत या पूजा पाठ के अवसर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। इस दिन आप एक खास उपाय करके शनि देव की कृपा, पितरों की कृपा, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद और पुण्य फल भी प्राप्त कर सकते हैं। ये दिन सुख सौभाग्य के साथ ही शनि की साढ़े साती ढैया और ग्रह दोष से राहत भी प्रदान करने वाला होगा। भाद्रपद अमावस्या तिथि को कर्म फलदाता शनि देव का जन्म हुआ था, तो इस पिठोरी अमावस्या के अवसर आप शनि देव की पूजा करके साढ़े साती ढैया और शनि दोषों से राहत पा सकते हैं। अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और सुशील संतान प्राप्ति के लिए पिठोरी अमावस्या व्रत भी इस दिन रखा जाएगा। सावित्री ने सत्यवान के प्राण भाद्रपद अमावस्या को ही बचाए थे, इसीलिए हर वर्ष इस तिथि को पिठोरी अमावस्या व्रत रखा जाता है। सोमवार के दिन पढ़ने से ये सोमवती अमावस्या है। ये दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी खास माना जाता है। इस पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपलों की आग में गुड़ घी का धूप करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि पितरों की कृपा से जीवन की तमाम समस्याओं का अंत हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सुबह स्नानोपरांत तुलसी में जल देकर 108 बार परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। मान्यता अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन गणेश जी को सुपारी चढ़ाने से और उनकी प्रतिमा के सामने दीपक जलाने से विशेष लाभ प्राप्त होते, व्यापार कारोबार में बरकत होती है, धन यश समृद्धि मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसे में उन्हें प्रसन्न करने के लिए बरगद के वृक्ष को जल चढ़ाकर परिक्रमा की जाती है और सुख शांति का फल प्राप्त किया जाता है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या कहा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजन करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्टों से छुटकारा आता है, सुखमय जीवन की प्राप्ति हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने हेतु श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए जल से भरा हुआ कलश, ककड़ी, छाता, खड़ाव, खीरा आदि का दान किया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और घर में धन संपदा में वृद्धि होती है। इस दिन दान करने का कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो हम आपको एक ऐसा खास उपाय बताने जा रहे हैं जिससे देवी देवताओं सहित पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप इस अमावस्या पर गौ माता को ये एक चीज खिला देते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, पितृदोष समाप्त हो जाएगा, शनि के प्रकोप से बचाव होगा, कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होंगी, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा, पैसों के नहीं सताएगी। बहुत ही प्रभावशाली और शीघ्र असरकारक उपाय है ये। मुख्यतः ये पितृदोषों से मुक्ति दिलाता है। पितृदोष ही हमारे जीवन में अनेक समस्याएं, अड़चने खड़ी कर रहे होते हैं। गंभीर बीमारियां, नौकरी कारोबार में अपयश, घर में क्लेश, कलह, अशांति, कर्ज की समस्या, इनसे व्यक्ति ना तो चैन से जी सकता है और ना ही परिवार वालों को खुश रख सकता है। लेकिन आज का ये उपाय पितरों को और देवी देवताओं को दोनों को प्रसन्न और आपके सारे दुख कष्टों को दूर करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा बिना छना हुआ आटा यानी भूसे के साथ ही आटा लेना है। स्नान आदि के बाद ही आप इस उपाय को करें। स्वच्छ पात्र में शुद्ध पानी से इस आटे को गूंथे। इसकी आपको 2 बनानी है तो उसी मात्रा में आटा ले। रोटियां स्वच्छ धुले बेलन चकले से चूल्हे पर बनाएं और दोनों रोटियों को अलग अलग थाली में रख दें। उसमें से एक रोटी पर आप शुद्ध घी लगा लें और दूसरी रोटी पर सरसों का तेल लगा लें। अब समय है पूजा का, तो घर के मंदिर के सामने आसन हो जाएं। शुद्ध घी का दीपक जलाकर अक्षत के आसन पर रखें।
सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, यथा विधि पूजन करके नमस्कार करें और फल या मिष्ठान का भोग लगाएं। ना हो तो गुड़, शक्कर या बताशे का भी भोग आप लगा सकते हैं। ये भोग 2 अलग अलग पात्रों में रखकर लगाना है। उसमें से एक पात्र में आप तुलसी दल रखें। ये भोग आपको भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को लगाना है। दूसरे पात्र में रखा भोग हनुमान जी को लगाना है। ये भोग बूंदी के लड्डू का हो तो बेहतर है। भोग लगाने के बाद देवी देवताओं को नमस्कार करके विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का तुलसी माला पर जाप करना बेहतर होगा। जाप करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी को नमस्कार करें। दोस्तों, भगवान विष्णु को पितरों के देवता माना जाता है, इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आप पितृदेव के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम पितृभ्यो नमः। इसके अलावा आप पितृ चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अब आप पितृदेव का स्मरण करके हाथ जोड़कर उनसे पितृदोष से मुक्ति देने की प्रार्थना करें। देवताओं से पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें, उनकी मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर हनुमान जी को नमस्कार करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि देव हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। हनुमान भक्तों को शनि देव परेशान नहीं करते हैं। शनि देव का कोई भी दुष्प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। हनुमान जी के भक्तों पर शनि देव सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो अब आप शनि देव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर हनुमान जी शनि देव को नमस्कार करके शनि देव के दुष्प्रभावों को दूर करने की आप हनुमान जी और शनिदेव से प्रार्थना करें। पूजन प्रार्थना के बाद आपने भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को तुलसी दल डालकर जो भोग लगाया है उसे आप घी लगी रोटी पर रख दें और दूसरे पात्र में रखा भोग जो आपने हनुमान जी को लगाया है उसे आप सरसों के तेल लगी हुई रोटी पर रख दें। अब इन रोटियों को आपको गौ माता को खिलाना है। दोस्तों, गौ माता की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों के गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। मनुष्य अगर गौ माता की सेवा करें तो वो संकटों से बच सकता है। गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो गौ माता के पास जाकर आप गौ माता को नमस्कार करें और उन दोनों रोटियों को गौ माता को खिला दें। अगर काले रंग की गौ माता मिले तो बेहतर है, नहीं तो आप किसी भी गौ माता को ये रोटियां खिला सकते हैं। खिलाते समय सबसे पहले आपको सरसों का तेल लगी हुई रोटी गौ माता खिलानी है। खिलाते समय गणेश जी, हनुमान जी और शनिदेव का स्मरण करें। अपनी परेशानियां बताएं और उनके निवारण हेतु विनती करें। उसके बाद घी लगी हुई रोटी आपको गौ माता को खिलानी है। ये रोटी खिलाते समय आप विष्णु जी का स्मरण करें और संकट निवारण हेतु प्रार्थना करें। फिर पितृदेवता को नमस्कार करके उनसे पितृदोष और पितृऋण से मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह गौ माता को रोटियां खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है और शनि की 7.5 के दुष्परिणाम, पितृदोष आदि से राहत मिलती है। कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होने लगती है। सुख समृद्धि संपन्नता का आगमन होता है। व्यापार कारोबार में बरकत आ जाती है। गौ माता में मां लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए गौ माता की सेवा करने से पैसों संबंधित सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। ये उपाय अत्यंत शीघ्र फलदायी माना जाता है। केवल इतना ध्यान रखें कि वो रोटियां बासी ना हो। उन्हें ताज़ी रोटियां ही खिलाएं। गौ माता को आदरपूर्वक दोनों हाथों में रखकर रोटी खिलाएं। वहां उनके सामने रोटी फेंके नहीं या फिर जहां उनका चारा रखा जाता हो वहां पर रोटियों को रख दें। रोटी खिलाते समय चप्पल को उतार दें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान गौ माता को रोटी ना खिलाएं। ये उपाय धन समृद्धि दायक विघ्न नाशक माना जाता है। इस तरह गौ माता को रोटी खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है, पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, शनि दोष का असर कम हो जाता है। इससे देवताओं पितरों की कृपा मिल जाती है। तो दोस्तों, इस सोमवती अमावस्या पर इस उपाय को श्रद्धापूर्वक जरूर करें और अपने जीवन को सफल संपूर्ण बनाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।